828 मीटर यह ऊंचाई है दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की, जो कि 150 मंजिला इमारत है। यह बिल्डिंग हम इंसानों की इंजीनियरिंग का एक छोटा सा नमूना है। पर सोचो क्या हो अगर आप एक ऐसे बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल में हो जिसकी खिड़की खोलने पर आपको नजारा कुछ इस तरह दिखे। क्या हो अगर आप अपनी खिड़की से खुली आंखों से ग्रहों का नजारा देख सको। जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 अरब मंजिला इमारत कितनी बड़ी होगी। यह है जापान की एक फ्यूचरिस्टिक इमारत जिसका नाम शिमिजू मेगा सिटी पिरामिड है, जो कि 240 मंजिला इमारत है। इसे जापानीज इंजीनियर्स ने बनाया है और यह गीजा के पिरामिड से 5 गुना बड़ा पिरामिडल स्ट्रक्चर है। यह इमारत लगभग 204 छोटे छोटे पिरामिड से मिलकर बना है। 730 मीटर ऊंचे इस इमारत में एक साथ 10 लाख लोग जा सकते हैं। अब हम 1 अरब मंजिला इमारत पर वापस आते हैं। पहले हमें इतने विशाल बिल्डिंग को बनाने के लिए इस बिल्डिंग का निचला हिस्सा मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी को पूरे 1 अरब फ्लोर्स का भार ढोना है। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर के अनुसार अगर हम माउंट एवरेस्ट के साइज का अगर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग के बेस को लगभग 4100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला होना चाहिए। यह एरिया भारत के गोवा से भी बड़ा है। विलियम बेकर यह भी कहते हैं कि अगर हम बिल्डिंग के पिलर्स को स्ट्रॉन्ग रखें तो हम 4100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में माउंट एवरेस्ट से 7.5 गुना बड़ी इमारत बना सकते हैं। और इतनी बड़ी इमारत में लगभग 10,000 फ्लोर्स होंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग में खतरा रहेगा कि अगर कोई पावरफुल तूफान इससे टकरा जाता है तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। इसलिए बिल्डिंग को पिरामिडल शेप, ट्रायंगल शेप या फिर अंडाकार शेप का बनाना होगा जिससे यह तूफान से बच सके। और इतने विशाल बिल्डिंग को तो सीमेंट से भी नहीं बनाया जा सकता। इस कारण हमें इसे ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम से बनाना होगा, जो कि स्टील से 3 गुना मजबूत होती है। यह ट्रांसपेरेंट एल्युमिनियम स्टील से 3 गुना मजबूत होने के साथ साथ यह पारदर्शी भी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसी तरह के और अन्य नैनो मटेरियल्स भी हैं जिनको तोड़ना लगभग किसी नेचुरल प्रोसेस के लिए इम्पॉसिबल है। तो 10,000 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को बनाने का तोड़ हमें तो मिल गया। तो अब चलते हैं 1 लाख मंजिला बिल्डिंग की तरफ। अगर कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची बनती है तो उसका सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को छू चुका होगा। इस जगह आपको हजारों सैटेलाइट, स्पेस डेब्रिस और हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी दिखेगा। इस एरिया में आपको स्पेस डेब्रिस के 17 करोड़ टुकड़े मिलेंगे जो कि धरती का चक्कर लगा रहे हैं। पर साइंटिस्ट ने स्पेस डेब्रिस को हटाने के लिए एक डिवाइस की टेस्टिंग की है जिसे रिमूव डेब्रिस नाम दिया गया है। टेस्टिंग सफल भी हुई है। तो स्पेस डेब्रिस के हटने के बाद हमारा इस 1 लाख मंजिला बिल्डिंग को बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिर हम चलते हैं 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेशन हमारी धरती में जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे हम 1 अरब मंजिला बिल्डिंग के आधे साइज की इमारत भी नहीं बना पाएंगे। और न ही हमारी धरती में उस बिल्डिंग को बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी का स्रोत है। इसलिए हमें अपने स्टार सूर्य के चारों ओर डायसन स्फीयर बनाकर सूर्य की एनर्जी की मदद लेनी होगी, जिससे हमारे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट की कमी नहीं होगी। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल्स हमें दूसरे ग्रहों और एस्टेरॉइड से भी लाना होगा। और फिर फाइनली हमारा 1 अरब मंजिला इमारत तैयार हो जाएगा। यह बिल्डिंग अपने आप में एक बिल्डिंग नहीं होगा, न ही कोई शहर या फिर देश, यह खुद में एक अलग दुनिया होगी। बिल्डिंग के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के लिए हमें इस बिल्डिंग के चारों ओर आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। बिल्डिंग के अलग अलग जगहों में अलग अलग वातावरण होगा। अगर एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर भी होती है तो उस हिसाब से बिल्डिंग की कुल हाइट लगभग 50 लाख किलोमीटर होगी। इससे यह बिल्डिंग चांद और पृथ्वी की दूरी से 13 गुना बड़ा होगा। इसे बनाने के लिए अनगिनत पैसा लगेगा और इस बिल्डिंग में धरती की पूरी आबादी कई बार फिट हो जाएगी। और निचले फ्लोर से टॉप फ्लोर में जाने के लिए आपको एक रॉकेट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक रॉकेट भी यूज करते हैं तो आपको उसमें 90 घंटे का समय लग जाएगा। और अगर आप सीढ़ियों से चलकर उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 30 अरब सीढ़ियां चढ़नी होगी। और अगर आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको लगभग 10 अरब सेकंड्स लग जाएंगे, मतलब 310 वर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।